कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में वो इसका लाभ नहीं ले पाते। आएंगे लोग तब ना हम जानकारी देंगे जी। किसान भवन में यहाँ में हमारे अब किसान चौपाल भी लगने वाला है इस पंचायत में। अभी ना बताए हैं कि 2184 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान का लाभ मिलता है। कि हमारा नंबर जो है, हमारा नंबर 99-318-12-095 है। किसी भी समय कोई भी किसान बंधु हमारे पास फ़ोन करके विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था तो किसानों को क्या कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई, क्या उससे लाभ होगा किसानों को किसान कृषि पदाधिकारी के द्वारा जो भी जैविक खाद के बारे में उपयोग करने के बारे में बताया गया। उसके बाद फलदार वृक्ष फल लगाने के बारे में, ड्रैगन फ्रूट हो या फिर मखाना की खेती या केला खेती, आलू फसल, ये सब जो है लगाने के लिए प्रेरित किया गया ताकि उससे अधिक ये लाभ प्राप्त कर सके, आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। जैविक खाद वगैरह के बारे में क्या बताया गया? उसमें बताया गया कि ये केचुआ से जो खाद बनता है उसके बारे में बताया गया कि उसके यूज़ करने से जो है ज़मीन का जो उर्वरक शक्ति ज़्यादा रहेगा और उपजाऊ होगा मिट्टी। बाकी प्रदूषण को लेकर के कुछ जानकारियाँ दी गई किसानों को। हाँ, उसमें बताया गया कि धान का जो अभी जो धान हुआ है उसमें जो धान का पुआल जो है वो नहीं जलाने के लिए, उससे धान का पुआल जलाने से जो है मिट्टी की उर्वरक शक्ति वो समाप्त हो जाती है और वो एक दंडनीय अपराध भी है। हाँ, इस बारे में चीज़ें सर जो होता है सरकार के द्वारा लाभ दिया जाता है, योजनाएं चलाई जाती है जो किसानों तक नहीं पहुंच पाती है और किसान उसका फायदा लाभ नहीं उठा पाते। किसान को फायदा भी, किसान आए अपनी बातों को रखे, किसानों को फायदा पहुंच रही है तब तो वो किसान अपने फायदे के बारे में बताए सभी लोगों को जनसंवाद कार्यक्रम में। लेकिन अधिकांश जो लोग होते हैं, किसान होते हैं, उन शिक्षा की कमी की वजह से हो या जिस भी कारण से हो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती जिसकी वजह से लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे किसानों को जो है प्रखंड कृषि कार्यालय जो है जाना चाहिए। उनका प्रखंड कृषि पदाधिकारी का मोबाइल नंबर भी है जो कि सब जगह उपलब्ध है, सार्वजनिक किया हुआ है। वहाँ संपर्क करें और जो भी मिलता है योजनाओं का लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं। आप कभी भी मेरे पास आइए किसान भवन में। हम अपने सम्मानित किसान बंधुओं को अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा नंबर जो है, हमारा नंबर 99-318-12-095 है। किसी भी समय कोई भी किसान बंधु हमारे पास फ़ोन करके विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप कभी भी हमारे पास फ़ोन कीजिए, चाहे वो 2 बजे रात में क्यों नहीं फ़ोन कीजिए। हम विधिवत फ़ोन उठाएंगे और उनके प्रश्न का जवाब देंगे। सर, क्या कारण रहता है कि ज़्यादातर किसान फ़ायदा नहीं ले पाते हैं? ज़्यादातर किसान कैसे फ़ायदा नहीं लेते हैं, हम आपको तो अभी उदाहरण दिए हैं कि इस पंचायत में, ऊपर उठाइए, इस पंचायत में 2184 अभी ना बताए हैं कि 2184 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री किसान, जिसमें 1,30,84,80,000 रुपया प्रति वर्ष आता है। लाभ कैसे नहीं मिलता है? आपको मालूम होगा कि इस वर्ष हम लोग इस प्रखंड में 43 लाख रुपया जो है डीजल अनुदान में दिए हैं। 43 लाख डीजल अनुदान में दिए हैं। अपने यहाँ वर्षा भी कम नहीं हुई है लेकिन फिर भी आवश्यकता अनुसार हम डीजल अनुदान दिए हैं। तो विभिन्न योजनाओं के बारे में अगर हमारे किसान बंधु जानना चाहेंगे, निश्चित रूप से हम लोग बताएंगे। दरवाज़ा हमारा खुला है। कोई किसान हमें एकदम माने गरीब से गरीब किसान और बहुत अच्छे से अच्छे कृषक कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सादर आमंत्रित हैं और हमेशा हम समय देते हैं। कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में वो इसका लाभ नहीं ले पाते। आएंगे लोग तब ना हम जानकारी देंगे जी। किसान भवन में यहाँ में हमारे अब किसान चौपाल भी लगने वाला है। हर एक पंचायत में किसान चौपाल भी लगने वाला है। यहीं पर देखिए ना कितनी उपस्थिति हुई है हम लोग, देखिए। वो तो है जी। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया था इसमें कौन कौन आए हुए थे पदाधिकारी? इसमें सारे प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को आना था। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय तो हमारे यहाँ आए हुए थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, अंचल अधिकारी थे, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी थे, प्रखंड कृषि पदाधिकारी तो मैं था ही यहाँ। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आई हुई थी लेकिन उनको जो है कै दस्त होने लगा है। मेरे सामने उनको कै होने लगा है तो बेचारी बोली है कि हम जा रहे हैं सर, बोल दीजिएगा कि हम आई हुई थी, बैठी हुई थी। तो लगता है सर कि अब ये कार्यक्रम इस तरह से करने के बाद किसानों में जागरूकता आएगी? जागरूकता तो यहाँ पर जागरूकता नहीं है भाई, नहीं तो इसके पहले जो है किसान चौपाल हम लोग जो है
जन संवाद कार्यक्रम कई जगह किए हैं, अपार भीड़ हुई है वहाँ। कहीं ना कहीं पिछड़ा यहाँ इलाका पर- होने की वजह से इस तरह का ये समस्या। नहीं, पिछड़ा इलाका नहीं कहा जाएगा, चूँकि खेती का दिन है, हमारे मैक्सिमम किसान चूँकि देखिए, अगर कहीं भी ग्रामीण जनता की बात हम लोग करते हैं तो उसमें हमारे किसान बंधु ही सन्निहित हैं। आखिर किसान बंधु आएंगे कहाँ से? ग्रामीण जनता ही तो किसान है। ग्रामीण जनता में 90% लोग हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं, समझे कि नहीं? तो मैक्सिमम लोग तो अपनी किसानी में लगे हुए हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जो है उपस्थिति कम है। जैसे कि अभी समय चल रहा है कि लोग फसल लगा रहे हैं। इसके पहले जो है हम लोग मतेली खेमचंद में किए थे, काफ़ी भीड़ हुई थी। जी, कहीं ना कहीं और जगह जो है जहाँ करते हैं आप कार्यक्रम, वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, यहाँ कुछ कम देखने को मिला। हाँ, क्योंकि पीक टाइम सब चल रहा है, लोगों को जो है धान की कटाई और साथ साथ में बुआई दोनों चल रहा है। अभी सर धान की कटाई के बाद फसलें जो है कि किसान लगा रहे हैं, तो क्या फसल लगाया जाए, क्या किस चीज़ का निर्देश देना चाहेंगे आप? कौन से? अभी तो यहाँ के लिए मुख्य फसल जो है मक्का है। यहाँ के किसान बंधु तो मैक्सिमम अग्रसर थे केला की तरफ, लेकिन केला में जो है पनामा विल्ट नामक एक जो है रोग आ जाने के कारण अब किसान जो है उधर से मुखातिब हो चुके हैं, हट चुके हैं। अब यहाँ की मुख्य फसल जो है क्या कहा जाता है, मक्का ही है। अपने प्रखंड में जो है इस साल 98,100 एकड़ 9,800 एकड़ मक्का का लक्ष्य है। हेक्टेयर 9,800 हेक्टेयर मक्का का लक्ष्य है, लेकिन हमको लगता है कि 10 से 12 हज़ार हेक्टेयर में यहाँ पर मक्का की खेती होती है, मतलब अधिक मात्रा। हाँ, तो मुख्य रूप से तो मक्का की खेती से हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग विमुख हो जाइए, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि केवल मक्का और धान और गेहूं की खेती से हम सभी किसान बंधुओं का काम चलने वाला नहीं है। इसके साथ साथ जो है हम लोग कुछ कैश क्रॉप भी लगाएं, सब्जी की भी खेती करें, उद्यानिक फसल भी लगाएं। कैश क्रॉप जैसे केला है, एकदम केला से हम लोग विमुख नहीं हों, कुछ ना कुछ केला लगावें, ड्रैगन फ्रूट लगावें। ड्रैगन फ्रूट चूँकि जो अच्छे किसान है, जो मान लीजिए कि 10 एकड़ जो है उसको ज़मीन है, 1 एकड़ जो है उसी में व्यय करे, उसी में खर्च करे। क्या ड्रैगन फ्रूट जो है आप एक बार लगा दीजिएगा तो 1 एकड़ में किसी तरह से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया जो है उसमें व्यय आएगा। लेकिन वह फसल, वह ड्रैगन फ्रूट जो है 20 से 25 साल तक जो है आपको एथी होगा, बेनिफिट होगा, उत्पादन देगा। और जो ही उसकी अवधि अधिक होती जाती है उसमें फलन अधिक होता है, उत्पादन ज़्यादा उत्पादन होता है। तो मान लीजिए कि हम आपको एक आंकड़ा दिए हैं ना कि अगर 1 हेक्टेयर में अभी 4 लाख रुपया लगा करके कोई किसान जो है ड्रैगन फ्रूट लगा रहा है, तो 20 वर्ष में जो है उसको वह 40 लाख रुपया जो है रिटर्न देगा। काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है उससे। काफ़ी फायदा है। इसके अलावा अभी जैसे हमारे किसान हैं, अभी केला लगाए हुए हैं, पूछिए क्या उत्पादन हुआ है, कितना इनको प्रॉफिट हुआ है। विभिन्न उद्यानिक फसल है। अब जैसे अब कोई देखिए, कार्य करने की एक ठो ललक होनी चाहिए आदमी के अंदर, किसान के अंदर कार्य करने का एक ठो ललक होना चाहिए। हमारे यहाँ एक किसान है कि नारंगी उगाए हैं, नारंगी की खेती करते हैं, विनोद कुमार मंडल उनका नाम है, समझे कि नहीं? एक नया जो है कि तरीका उन्होंने अपनाया, नया फसलों का। जी, कर रहे हैं लोग, कोई चिंता की बात नहीं है। तो किसान अगर चाहेंगे तब न दी। और योजनाओं के बारे में, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई जब जाएं किसान भवन में जाएं, संपर्क करें, BO साहब से संपर्क करें, अपने कृषि समन्वयक से संपर्क करें, ATM BTM से संपर्क करें, तब न किसी को पता चलेगा जी। तो इसके लिए जो है हम लोग जागरूक कर रहे हैं। प्रत्येक पंचायत में जो है अब किसान चौपाल होने जा रहा है, समझे कि नहीं? तो इसके लिए हम जो है प्रखंड कृषि पदाधिकारी राघव प्रसाद हमारा नाम है, आपके प्रखंड कृषि पदाधिकारी। ये आप किसान हैं यहाँ के, आपने फसलों को जो है कि लगाया है, और आपको क्या इससे बेनिफिट मिला है? थोड़ा सा नीचे आ रही है और नीचे हो जा। जैसे हम टिश्यू कल्चर केला का खेती किए हैं। हाँ। इस बार पटना में उद्यान प्रदर्शनी लगा हुआ था, उसमें हम टिश्यू कल्चर केला 1 खने ले गए थे, जिसमें कि मेरा 5वां स्थान बिहार में आया। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा पोजीशन आया। बिहार में 5वां स्थान मायने रखता है। मायने रखता है।
तो मेरा 5वां स्थान आया वहाँ पर। और किसान को चाहिए कि पदाधिकारी या कृषि समन्वयक सलाहकार से संपर्क करके सरकारी योजनाओं का लाभ लें और सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए धरातल पर उतारे उसको, और दूसरे किसान को भी प्रेरित करें। जागरूक किसान का मतलब जैसे हम प्रशिक्षित किसान हैं, बहुत तरह का हम प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। दिल्ली गए हैं, हैदराबाद गए हैं, बहुत जगह गए हैं। तो प्रशिक्षण शिविर होता है, वहाँ जाते हैं, हम किसानों के बीच किसान जो हमसे फ़ोन करके पूछते हैं, उसको कीट प्रबंधन के विषय में बताते हैं, खरपतवार प्रबंधन के विषय में बताते हैं, खाद उर्वरक के संबंध में बताते हैं, क्योंकि हमको जानकारी, हम प्रशिक्षित किसान हैं। यहाँ पर तो लोग अंधाधुंध एकदम रासायनिक खेती करते जा रहे हैं, जिससे कि कितना नुकसान होगा आने वाले समय में? बहुत नुकसान होगा। जैसे कि केला भी नुकसान हो गया, पनामा बिल्ट बीमारी पकड़ लिया, मक्का में भी फॉल आर्मी वर्म पकड़ लिया, अमेरिका से आया कीड़ा। तो धीरे धीरे ऐसे जो है किसान को, जब तक जैविक खेती नहीं करेगा किसान, रासायनिक खेती करेगा जो किसान, कुछ दिनों में ऐसा समय आएगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी। हाँ, फसल जो उपज जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत कमी देखा जाएगा, बहुत कमी हो जाएगी। अभी भी कम हो रहा है। जैसे केला कम हो गया, रुपौली, भवानीपुर, धमधा, ये 3 प्रखंड केला का क्षेत्र था, लेकिन तीनों प्रखंड में केला का खेती घट गया। चलिए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह हुआ जी। तो हमारे साथ अभी थे यहाँ प्रखंड कृषि पदाधिकारी और एक किसान हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अहम जानकारी दी कि लोगों को, किसानों को क्या जो है कि लगाना चाहिए अपने खेतों में, किस चीज़ का उत्पादन करना चाहिए, किस चीज़ में ज़्यादा उत्पादन होता है और किससे किसान को बेनिफिट है। अभी अगर कम भी हो रही तो आने वाले समय में उसका जो है कि 2 गुना 4 गुना लाभ उनको मिलने वाला है। तो जिसको लेकर के यहाँ कार्यक्रम रखा गया था और काफ़ी तमाम किसान यहाँ के जो आसपास के थे, ग्रामीण किसान थे, उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, हिस्सा लिया और जो है कि जो जानकारी दी गई उनको उन्होंने सुना। उसके बाद उम्मीद है कि जो जानकारी दी गई उसके आधार पे वो काम करेंगे, अपना खेती करेंगे, जिससे कि उनको आने वाले समय में भी फ़ायदा होगा और अभी भी फ़ायदा होगा। जी सर, जाते जाते क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि इस प्रखंड के हमारे कुछ किसान ऐसे हैं जो प्रबुद्ध हैं, माने किसानी के गुरु विधिवत जानते हैं वो, तो उनके संपर्क में अब जैसे यहीं पर हैं हमारे रविंदर जी हैं, आपके पड़ोसी हैं, भानु जी हैं, आपके पड़ोसी हैं, विष्णु जी हैं, आपके पड़ोसी हैं, इनसे भी सीख लें। अरे आपसी तनाव करने से कोई फ़ायदा है? आपसी तनाव अपनी जगह पर है, लेकिन कृषि के बारे में अगर इनसे कुछ पूछिएगा तो ज़रूर बताएंगे, विभिन्न योजनाओं के बारे में ज़रूर बताएंगे। इनसे नहीं होता है तो हमारे किसान सलाहकार हैं, किसान सलाहकार का नंबर जो है सार्वजनिक है ही, आप नंबर लेकर के उससे पूछिए। अगर वह असमर्थ है हमसे संपर्क कीजिए, हमारा नंबर हम जो है सार्वजनिक कर रहे हैं 99 318 12 095। आप जो है नंबर लें, हमारा नंबर है 99 318 12 095। उस पर संपर्क कीजिए, किसी भी समय 24 घंटा में किसी भी समय संपर्क कीजिएगा। आपको हम भरपूर सहयोग करने का प्रयास करेंगे और सहयोग करेंगे भी। तो ये कृषि पदाधिकारी थे जिन्होंने कि अपना नंबर भी दिया है कि जिन किसानों को जो जागरूक नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में जो सरकारी लाभ होता है उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, और उसका फ़ायदा लेने के लिए आप किसी भी समय 24 घंटे 7 दिन आप कॉल कर सकते हैं और इनसे बात हो जाएगी और आपको गाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास था किसानों को जागरूक करने का। इस कार्यक्रम के आधार को रख करके जिस तरह से विभिन्न जो है कि प्रखंड पदाधिकारी लोग आए हुए थे और जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी आए थे, और उन सभी का एक ही मकसद था कि किसानों को जागरूक किया जाए। हमारा भी एक छोटा सा प्रयास था। बाकी उम्मीद है कि किसान भाई जो है वो समझेंगे और इस जो कार्यक्रम में बताया गया उस पर उनका अनुपालन करेंगे और उसका लाभ भी उठाएंगे। बाकी देखते रहिए SGL न्यूज़ इंडिया, अंबिका न्यूज़ बिहार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।